स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के ऊपर। मतलब कि ऐसी ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती उन्हें हम कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स आप जानते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का, उसे हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है एबीसी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेता हूँ, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर में बना लूँ। फर्ज करें ये साइड, ठीक है, और इसके एडजेसेंट में एक और साइड बनाता हूँ जो कि मेजरमेंट में बराबर है। ठीक है, ये दोनों लेंथ्स मेजरमेंट में बराबर है। तो ये मेरे पास जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। इसकी अब थर्ड साइड बराबर नहीं है इन दोनों के। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, A1 B1 और C1। लिख भी लेते हैं जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसी ट्रायंगल बनाऊं जिसकी तीनों साइडें मैं अगर बराबर बना लेता हूं या तीनों एंगल्स बराबर बना लेता हूं, तो वो मेरे पास जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विएंगुलर ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये साइड मैंने बनाई है तो इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे मैं एक साइड बनाऊं और ये तीसरी साइड भी इन्हीं के बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिजाइन करें कि ये तीसरी साइड भी इसी के बराबर आ जाए। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल आएगी ये होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये भी हमें समझ आए। ये भी एक क्या ऑब्लिक ट्रायंगल है। अब बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो वैल्यू मतलब इसके अननोन साइड्स हैं, इनको मालूम करने के लिए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, अब जो ऑब्लिक ट्रायंगल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसकी जो टेक्निक्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल जो है अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो लॉज हम यूज करेंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगे अननोन साइड्स को मालूम करने के लिए, उसमें लॉ ऑफ साइंस है। ठीक है, जो कि एक रेशियो है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर आप ट्राइंगल कोई भी ऑब्लिक ट्राइंगल लेते हैं अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर इसकी एक साइड ए है, एक बी है और एक सी है, तो ए को आप डिवाइड करेंगे साइन ऑफ जो ए साइड के ऑपोजिट एंगल ए बन रहा है इससे। ठीक है, इसको अगर मैं अल्फा कह रहा हूँ तो साइन ऑफ अल्फा। बी साइड को डिवाइड करेंगे इसकी अपोजिट साइड जो है बीटा एंगल बन रहा है उस पे, उस साइन ऑफ बीटा से। और सी जो है इसको आप डिवाइड करेंगे साइन ऑफ एंगल गैमा से, जो कि सी के ऑपोजिट बन रहा है। तो ये रेशियो तीनों की बराबर आएगी और इसकी मदद से हम जो एंगल है या साइड अगर हमें गिवन होगी, फर्स्ट करें ए और बी साइड गिवन एंगल अल्फा गिवन है, बीटा मालूम करना है तो हम लॉ ऑफ साइन से मालूम कर सकते हैं। और इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। या कोई भी स्केलिन ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में एक जैसी ना हो, बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये बात हमें समझ में आई। फिर इसी तरह लॉ ऑफ साइंस आपने देखा, लॉ ऑफ कोसाइंस को अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लॉ ऑफ कोसाइंस जो कि मैंने ऐसे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे थॉरली डिस्कस करना है, आप वहाँ से इनकी टोटल स्टेटमेंट्स और इनके प्रूफ्स जो है वो देख सकते हैं, इनका यूज देख सकते हैं कि कैसे इन्हें यूज किया जा सकता है। इसमें एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, जैसे अगर एक साइड ए है ट्राइंगल की तो इसका स्क्वायर किया जाए तो ये बाकी दो साइड जो बी और सी इनके स्क्वायर के इक्वल होगी सम के, और -2 टाइम्स इस प्रोडक्ट लिया जाएगा बी सी का कॉज ऑफ अल्फा एंगल पे जो कि ए वर्टेक्स पे बन रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप बी स्क्वायर देखना चाहते हैं या सी स्क्वायर तो वो भी आप बना सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के -2 ए बी और कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पर सी स्क्वायर लिखना था, ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, यहाँ पर सी आना था, यहाँ भी इसी तरीके से सी आना है। ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, -2 ए सी और कॉज ऑफ बीटा, और इसी तरीके सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी कॉज ऑफ गैमा। और इसी तरह से अगर हम मतलब अगर फर्ज करें हमारा लॉ ऑफ साइन को साइन भी हमारी हेल्प सही नहीं कर पा रहा तो हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है जी, अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक ट्राइंगल की साइड है ए एक है बी एक है सी। ठीक है, तो अगर आप a माइनस बी ये इन दो साइड का डिफरेंस लेते हैं और इनको डिवाइड करते हैं प्लस बी साइड के सम से, तो ये इक्वल होगा टेंजेंट। अब ए वर्टेक्स पे एंगल अल्फा बन रहा है, बी पे बीटा, तो हम अल्फा माइनस बीटा का हाफ ले लेंगे। ठीक है, ओवर टेंजेंट जो है वो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल इसका हाफ ले लेंगे, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स को भी इस्तेमाल करते हुए जो ऑब्लिक ट्राइंगल्स है इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका यूज मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि ऑब्लिक ट्राइंगल्स क्या होती हैं और अगर उनका सोल्यूशन फाइंड करना हो तो हम कौन से लॉज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।